नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुणे के कोंदवा इलाके में बीती रात एटीएस और पुणे पुलिस के छापेमारी। तकरीबन 18 घरों की ली गई तलाशी। कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ। मुंबई में पीएम मोदी और बरतानवी वजीर आजम ने सीईओ फोरम से किया खिताब। दोनों ममालिक के बीच दरमियान तिजारती ताल्लुकात और शराकतदारी को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। किसानों के रिलीफ पैकेज के हवाले से शिवसेना यूबीटी के रुकने असेंबली आदित्य ठाकरे ने हुकूमत पर साधा निशाना। पूछा, अभी तक किसानों को क्यों नहीं मिली इमदाद। जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी ग्रुप ने नांदेड़ में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप का किया इनेकाद। 2000 राशन किट सैलाब मुतासरा खानदानों में की गई तस्कीम। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक बार फिर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के शुबहात ने सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड एटीएस और पुणे पुलिस ने बुध की रात कोंदवा इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। जराये के मुताबिक तकरीबन 18 घरों की तलाशी ली गई और कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई खुफिया इंटेलिजेंस इतलात की बुनियादी पर की गई ताकि किसी मुमकिन खतरे को बरवक्त नाकाम बनाया जा सके। अगरचे अभी तक किसी गिरफ्तारी की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई है, ताहम तफ्तीश पूरी रफ्तार से जारी है। पुणे के कोंदवा इलाके में गुज़िश्ता रात से एटीएस की छापामारी जारी है और तकरीबन 18 जगहों पर 18 मुकामात पर छापेमारी की गई है। हालांकि अभी कुछ भी राज बाहर नहीं आ पाया है कि कहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि पूरे इलाके को पुलिस के जरिए पूरा सील करके रखा हुआ है। किस इलाके में पुलिस है, कहाँ पे गई है और किन घरों में छापे मारे गए हैं, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। एटीएस के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर कुछ दहशतगर्द एक्टिविटीज़ हो सकती है पूना के शहर, तो इस वजह से यहाँ पर बड़ी पैमाने में छापामारी जारी है और गुज़िश्ता रात से अभी तक तस्दीक जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आ रही है। लेकिन इस हादसे से, इस रेड से एक बात और भी सामने आई कि यहाँ पे जो आसपास का इलाका है उस इलाके के लोगों में खासी दहशत है और कोई भी शख्स यहाँ पे बात करने को तैयार नहीं हो पा रहा है और वो सब में तशवीश है, क्योंकि अभी तक ये इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं पहुंची है। कोई भी नहीं जानता कि ये रेड कहाँ पे है, किस पे है और क्यों डाली जा रही है। अब कोई ऑफिसर जो है यहाँ पर पुलिस वाले भी जो कुछ बात करने को तैयार नहीं है और कोई बड़ी अथॉरिटी यहाँ पर है नहीं मौजूद जिससे बात करके इंफॉर्मेशन दी जाए। लेकिन ये सच है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। अब कोई अथॉरिटी आके इस बात में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेगी कि आखिर ये क्या, किस तरह की रेड है और क्या इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली थी जिसके तहत ये रेड डाली जा रही है। फिर भी हम इस बात का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि ये मालूम हो सके कि ये क्या है और कितनी जगहों पर रेड डाली गई है। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोगों को ताबे में लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, पूछताछ की जा रही है उनसे, लेकिन अभी तक उनके नाम भी जाहिर नहीं हो पाए हैं और किस घर से हुए हैं ये भी जाहिर नहीं हो पाया, क्योंकि ये देर रात का ये मामला है। देर रात में जब आम पब्लिक देर सो रहे थे उसी वक्त ये मामला पेश आया और उसके बाद से लगातार ये रेड जारी है और अलग अलग मकामात पे एटीएस के लोग जो है वो छापामारी कर रहे हैं। मैं फारिस खान, पुणे।
मुंबई में मुनक़िदा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने शिरकत की। वहीं बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज CEO फोरम से खिताब करते हुए हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात और शराकतदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने फोरम में मौजूद टैलेंट, तजुर्बे और तनाव की तारीफ की, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के कारोबारों और सरमाकारों के दरमियान नेटवर्किंग, बातचीत और ख्यालात का तबादला मुमकिन हुआ। कीर स्टारमर ने कहा कि हुकूमत की हिमायत और ताउन से मुआहिदों की कामयाबी मुमकिन है और किसी भी रुकावट या मसाइल की निशानदेही करके इन्हें दूर करना अहम है। दोनों ममालिक के कारोबारों और अवाम के लिए आज़ाद तिजारती मुआहिदे की मुकम्मल सलाहियत को बराए कार लाने की कोशिशों के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। भारत यूके सीईओस फोरम की इस बैठक में शामिल होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री स्टारमर का उनके मूल्यवान विचारों के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बीते वर्षों में आप सभी बिजनेस लीडर्स के निरंतर प्रयासों से ये फोरम भारत यूके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभरा है। अभी आपके विचारों को सुनकर मेरा विश्वास और गहरा हुआ है कि हम नेचुरल पार्टनर्स के रूप में और तेजी से आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बीच ये वर्ष भारत यूके संबंधों की स्थिरता बढ़ाने वाला रहा है, अभूतपूर्व रहा है। इस वर्ष जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीटा पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर स्टारमर की प्रतिबद्धता को और उनके विजन को मैं हृदय से सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। Just to see the sheer number, the quality, the talent, the experience around this table is really incredible and brings to life, I think, everything that we've put down in writing when we come to agreement. So thank you all for being here, for being part of this forum, and for making this two-day trip such a historic visit. As we've heard from those interventions, the feedback that we've just had, we've already had a really productive couple of days. We've brought together businesses and investors from both sides, from India and the UK, to network, to pitch, to discuss, to share ideas, and that's what they've been doing. And I've seen it happening all around in the last 2 days, in corners of rooms, around tables, over food or drink or whatever it may be, discussions going on that are the point of connection, out of which further developments, further negotiations. महाराष्ट्र में किसानों की मुश्किलात पर शिवसेना यूबीटी के रुकने असेंबली आदित्य ठाकरे ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली बार 15,000 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज ऐलान किया गया था, लेकिन ये अभी तक किसानों तक नहीं पहुंचा। आदित्य ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि कर्ज माफी का मुनासिब वक्त कब आएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में इंतखाबात से कबल ख्वातीन को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र के किसान सजा के मुस्तहिक हैं? उचित समय कब आएगा ये पूछना बाकी है। मराठवाड़ा की अगर बात हो, हमारे महाराष्ट्र के किसानों की अगर बात हो, तो पहली चीज ये है कि पिछले समय जो पैकेज इसी सरकार ने, भाजपा सरकार ने घोषित किया था, लगभग 15,000 करोड़ अभी भी देना बाकी है किसानों को। दूसरी बात यही है कि कर्जा माफी की अगर बात हो, तो कब जो कहते हैं सीएम साहब की योग्य वेळ आम्ही सांगू, ये समय कब आएगा, उचित समय कब आएगा, अच्छे दिन कब आएंगे, तो हम पूछना भी भूल ही गए। लेकिन कर्जा माफी का भी उचित समय कब आएगा
ये पूछना बाकी है। तीसरी बात मैं वापस दोहराऊंगा, परसों आपने दिखाई थी तो भी मैं पूछूंगा, बिहार में चुनाव घोषित हुए इसलिए महिलाओं को 10,000 रुपए दिया जा रहा है, कोई विरोध नहीं है हमारा, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का क्या अपराध है कि उनको उनकी मदद नहीं मिल रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप ऑन ग्राउंड जाइए और किसानों से पूछिए। आज भी किसान यही कहते हैं, अगर महाराष्ट्र के इतिहास में एक कर्जा माफी जो उनके बैंक तक पहुंची होगी तो उद्धव ठाकरे जी ने जो दी थी वो पहुंची है, दूसरी कोई मदद नहीं पहुंची है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं। हम चुनाव की बात नहीं करेंगे, आज किसानों की बात करेंगे और यही हमारा कहना है, महाराष्ट्र के कहना यही है कि केंद्र सरकार से मदद किसानों के लिए आनी चाहिए। कर्जा माफी, मराठवाड़ा की अगर बात हो, मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने एम्स नागपुर का दौरा किया और इन मरीजों से मुलाकात की जो खांसी के शरबत पीने के बाद जेर इलाज है। इस मौके पर मोहन यादव ने कोल्ड रिफ सिरप के मामले पर तमिलनाडु हुकूमत और राहुल गांधी पर तनकीद की है। उनका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। तमिलनाडु में निर्मित दवाई के द्वारा जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे बच्चों के खास करके कफ सिरप के मामले में ट्रीटमेंट के दरमियान उनकी किडनी खराब होने की घटना आई है, जिसमें लगभग हमारे बच्चों की डेथ भी हुई और जो बीमार और घायल उनको देखने भी आए। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहाँ उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहाँ होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पांसिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियां हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है, और जो डॉक्टर जिनकी पत्नी के नाम पे मेडिकल स्टोर था पर्टिकुलर, वो इस दवाई को ही लिखते थे, ऐसे कुछ कारणों से हमने उन पे भी कार्रवाई की। मैं मान के चलता हूं कि इस पूरे मामले में मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ सरकारी प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमने पूरी चिंता की, क्योंकि ये बच्चे हमारे ही हैं और बच्चों के साथ होना ये संवेदनशील है। लेकिन ये मैं मान के चलता हूं कि जहां कंपनियां ऐसी जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं वहां की सरकारें ठोस कदम उठाए और प्रॉपर कार्रवाई करें। मेडिकल की रिपोर्ट आती है और जिस प्रकार से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे इलाज करा के लोग घर चले जाते हैं, और जो मेडिकल की रिपोर्ट की दृष्टि से हमने हॉस्पिटल से लगा करके बाकी प्रबंधन में जो अगर इसकी जांच देखी है तो मूल रूप से ट्रीटमेंट के दरमियान दी गई दवाई की ही गलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट वहां से आई तमिलनाडु से, आते ही हमने उसको बैन भी किया, वहां से भी बैन हुआ है और उसको आज पकड़ के दबोचा भी। हमारी सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, वो जो इस पे बात कर रहे हैं वो जाए ना तमिलनाडु और धरना दे। फैक्ट्री जहां से बनी उन्होंने ड्रग लाइसेंस कैसे दिया, एक बार उसको लाइसेंस दिया था तो वो लाइसेंस दोबारा कैसे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तर्जुमान आनंद दुबे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नवी मुंबई एयरपोर्ट के इफ्तिताह के दौरान सियासी बयानबाजी का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी तरक्याती मंसूबों का सेहरा सिर्फ अपनी हुकूमत को दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की आवाम सब समझती है और इंतखाबात में इसका जवाब जरूर देगी। ये एयरपोर्ट हमने बना दिया, ठीक। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र दौरे पर आए हैं। वो आज रात को महाराष्ट्र में खास करके मुंबई में अपना निवास भी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा राजनीति करने से बाज नहीं आते। मुंबई में आकर नई मुंबई में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट हमने बना दिया। ठीक है, आपने उद्घाटन किया, लेकिन कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती है। ये चीज़ें मैन मेड हैं, भूतों ने इसे नहीं बनाया है, घोस्ट मेड नहीं है, मैन मेड है। तो एक दिन में कोई चीज़ें नहीं बनती, चाहे अटल सेतु हो, चाहे कोस्टल रोड हो, और चाहे मेट्रो का आप उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें कई सरकारों का परिश्रम है, कई मजदूरों का इसमें साहस लगा हुआ है, लेकिन आप किसी को श्रेय नहीं देंगे। आज आपने विपक्ष की तरफ से एक नेता को न्योता नहीं दिया वहां पर, लेकिन विपक्ष ये कहता है
कि हाँ 11 साल में अगर कुछ अच्छे काम हुए तो विपक्ष उसको गिनाता भी है, लेकिन आप अपनी जीएसटी लगा के अपनी जीएसटी को हटा के भी श्रेय ले लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप अलग अलग चश्मे से क्यों देखते हैं? क्या आप महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री नहीं हैं? केवल भाजपाइयों के प्रधानमंत्री हैं या शिंदे सेना या अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी के ही प्रधानमंत्री हैं? आप हमेशा राजनीति करते हैं और आप ये जो उद्घाटन कर रहे हैं ये आधा अधूरा उद्घाटन है। एयरपोर्ट अभी पूरी तरह बना नहीं है। एयरपोर्ट को बनने में अभी 3 महीने लगेंगे, तब पूरी ढंग से वहां पर उड़ानें होंगी। ऐसे आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया था, राम मंदिर अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे ही आप हर चीज में राजनीति करते हैं। मेट्रो में एक पैच अभी बना नहीं, तब तक आप उद्घाटन कर देते हैं। अरे पूरी तरह मेट्रो बने, पूरी तरह कोस्टल बने, पूरी तरह एयरपोर्ट बने, पूरी तरह मंदिर बने, तो आप एक बार श्रेय ले भी सकते हैं। रेलवे लाइन बनाती है यूपीए के लोग, बनाते हैं इंडिया गठबंधन के लोग, और उसका फीता आप काट देते हैं और आप कहते हैं देखो भैया ताली बजाओ, हमने गुज़िश्ता रात मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। कार ड्राइवर से टकराकर बुरी तरह तबाह हो गई, जबकि ड्राइवर शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आईनी शायरीन का कहना है कि पोर्श और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों के दरमियान मुबैना तौर पर रेस जारी थी, जिसके दौरान ये हादसा पेश आया। ताहम पुलिस की जानिब से अभी तक इस वाक़े पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। हादसे की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब से मुतादिद बस्तियां मुतासिर हुई। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो गया और शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे नाजुक वक्त में जामियतुल उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप नांदेड़ ने इंसानी हमदर्दी की शानदार मिसाल कायम करते हुए AR गार्डन मजामपेट में एक बड़ा इमदादी कैंप मुनक़िद किया। इस मौके पर 2000 राशन किट सैलाब मुतासिरा खानदानों में तकसीम की गई। हुक्काम ने यकीन दिलाया कि मुतासरीन को सरकारी दस्तावेज़ात की बहाली और इमदादी स्कीमों तक रसाई में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। शुरका ने जामियत के इस फौरी और मुनज़्ज़म इक़दाम को खिदमत खल्क़ और इंसानियत नवाजी की बेहतरीन मिसाल करार दिया। उलमा की तरफ से ताउन का सिलसिला हमेशा रहा, शक्लें अलग अलग रही, कभी पैसों की शक्ल में रहा और अब इस बारे में जो है तो किट की शक्ल में रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा नांदेड़ अरशद मदनी का ये 2000 राशन किट का टारगेट है और ये सिलसिलेवार काम चल रहा है। हमने नावघाट इस नदी के किनारे के इलाके को पहले इसलिए तरजीह दी कि बहुत ज़्यादा मुतासिरीन इस इलाके में हमको नज़र आए। सबसे पहले हमारे तमाम साथियों ने, जमीयतुल उलमा के अराकीन अहदेदारान ने, आइम्मा किराम ने, मकातिब के मुदर्रिसीन ने बज़ात खुद घर घर जाकर सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद हमारे साथियों ने, उलमा ने, हुफ़ाज़ ने ये बताया कि ये मुस्तहिक़ीन हैं, इसलिए उनको टोकन दिया जाए। तो हमने तरतीबवार इनको पहले टोकन दिया, टोकन देकर जो है तो यहाँ मदऊ किया और बाज़ाब्ता उनको टोकन के मुताबिक उनको किट तकसीम की गई, जिसमें आज मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हमारे ताल्लुक़ा मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब भी मौजूद थे, जिनके सामने हमने बहुत सारे मसाइल भी रखे ताकि हमारे आने वाले लोगों को मसाइल से जो सामना हो रहा है उसमें आसानी हो जाए, उनके काम को आसानी हो जाए। गजा में जारी जंग के खिलाफ दुनिया भर की तरह मुंबई में भी एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां शायरों और समाजी कारकुनों ने फिलिस्तीन के अवाम के साथ एकजहती का इजहार किया। मारूफ शख्सियात कुमार केतकर और दिगर ने शिरकत की और इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत की। शायरों ने अपनी तख्लीक़ात के जरिए गजा के मजलूम अवाम की आवाज़ बनने का पैगाम दिया। ये प्रोग्राम मुंबई के अवाम की जानिब से गजा के साथ हमदर्दी और इत्तेहाद की अलामत साबित हुआ। और आज जो है कर्ब फ़िलिस्तीन का आयोजन था, जिसमें फ़िलिस्तीन के जो कहर है, जो दुख है, दर्द है, सब ने रब से दुआ की है कि वो जल्दी जो है उनके ऊपर जो है कष्ट दूर हो। फ़िलिस्तीन के जो है मैं चाहूँगी जो आवाम अपनी जो जज्बा है उसको कायम रखें, क्योंकि एक दिन खुदा न्याय ज़रूर करेगा और हम सब अमन की कामना करते हैं और चाहते हैं जल्दी जल्दी जो फ़िलिस्तीन का ये जो है युद्ध है, द्वंद्व है, वो समाप्त हो। पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे बच्चों का और जवानों का, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है और उनकी नाहक जान ली जा रही है। यहाँ तक कि उनके ऊपर ग़िज़ा और पानी भी रोक दिया गया है। तो सारे दुनिया के लोग ये समझ चुके हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ एक लहर चल रही है
और आने वाले टाइम में फ़लस्तीन आज़ाद होगा, यह हमारी दुआ भी है और इंशाअल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा। अमजद साहब, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये अपने आप में मुनफरिद एक नायाब आला तरीन एक ऐसा जमावड़ा था जहाँ पे कि कर्ब फ़लस्तीन के नाम पर वहाँ के मासूम बच्चों के लिए, वहाँ की ख़वातीन के लिए, वो लोग जो मासूम, जिन्हें कुछ पता नहीं है कि सियासत क्या है, तिजारत क्या है, क्या हो रहा है, और मेरी निगाह में ये इतना सक्सेसफुल, इतना जायज़, इतना सफल प्रोग्राम हुआ है, इसकी हनक, इसकी पहुँच बहुत दूर तक जाएगी। फ़लस्तीन के कर्ब में शामिल होने का ये जो एक मौका मिला है, ये अपने आप में एक दस्तावेज़ है। आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ अमजद साहब। फ़लस्तीन की जनता के साथ हम सब लोग हैं, ये आश्वासित करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। फ़लस्तीन में जो नरसंहार हो रहा है, जो जिनोसाइड हो रहा है और इतने दिन चल रहा है, 2 बरस हो गए आज 7 अक्टूबर को, पहले हमास के अटैक के बाद ये जो नरसंहार शुरू हुआ अभी तक रुका नहीं है और दुनिया शांत है। वैसे शांत नहीं है क्योंकि लोगों में बहुत असंतोष है इसके बारे में, इजराइल के बारे में। पुणे से ताल्लुक़ रखने वाला मारूफ इशाअती इदारा आदिल पब्लिकेशन गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से उर्दू ज़ुबान व अदब की खिदमत में नुमायाँ किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता 30 बरसों में इस इदारे ने 2030 से ज़ायद किताबें शाये की हैं, जिनमें तालीमी, अदबी, स्वानही और तहक़ीक़ी मौज़ूआत शामिल हैं। अपनी ग्रां कदर खिदमात के एतराफ़ में आदिल पब्लिकेशन को महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी के 2 अवार्ड्स, दिल्ली उर्दू अकादमी और बिहार उर्दू अकादमी के एक एजाज़ के साथ साथ कई दिगर कौमी सतह के इनामात भी मिल चुके हैं। आदिल पब्लिकेशन ने हिंदू मुस्लिम कायदीन आज़ादी और साइंसदानों और दिगर अहम शख्सियात पर उर्दू में 200 से ज़्यादा किताबें शाये की हैं। आदिल पब्लिकेशन ने उर्दू लर्निंग एनिमेटेड सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। ये उर्दू का प्रोग्राम है, उर्दू के चाहने उर्दू एकेडमी ने ये प्रोग्राम रखा था माशाल्लाह। और हम लोगों ने जो हमारी किताब जो लॉन्च हुई है आदिल पब्लिकेशन पूना की, तो उसमें एक किताब जो है ऐसी है कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो भी हमारे लोग आते हैं जिनको उर्दू मराठी भाषा नहीं आती है, मराठी सीखने को उनको नहीं आती है, तो ऐसे में हम लोगों ने किया है, जो लोग जिनको मराठी नहीं आती है उनको उर्दू अगर जिनको आती है और वो मराठी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने मराठी में किताब बनाई है। तो बहुत आसान तरीके से जो भी उर्दू वाले लोग हैं वो मराठी पढ़ना और लिखना दोनों सीख जाएंगे। तो वो किताब मैंने खुद लिखी है, आदिल पब्लिकेशन मेरा खुद का फॉर्म है। हम लोगों ने वो किताब यहाँ पर शाये की है, यहाँ पर मिनिस्टर साहब के हाथों उसका इजरा हुआ है वो किताब का। और एक किताब जो है, जो लोग उर्दू से मोहब्बत करते हैं, जो उर्दू सीखना चाहते हैं और वो मराठी भाषा जानते हैं और वो उर्दू पढ़ना और लिखना सीखते हैं, तो वो मराठी से उर्दू के लिए एक किताब बनाई है। महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी के क़याम के 50 साल मुकम्मल होने पर बहार उर्दू के उन्वान से एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में उर्दू ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ ओबी शख्सियात और स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर आदिल पब्लिकेशन की 2 अहम किताबें आओ उर्दू सीखे, आओ मराठी सीखे का इजरा अमल में आया। किताबों की रस्मी इजरा महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वज़ीर मानिक राव कोकाते और मारूफ शायर व नगमा निगार जावेद अख्तर के हाथों अंजाम दी गई। प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने उर्दू ज़ुबान की अदबी रिवायत, इसकी हमागिर मकबूलियत और नई नस्ल तक इसके फ़रोग़ पर रोशनी डाली। भिवंडी के YCMOU नासिक के ज़ेर एहतमाम KMC सोसाइटीज़ GM मोहन वुमेंस कॉलेज स्टडीज़ सेंटर भिवंडी में MA उर्दू साल अव्वल और दुवम में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए इफ्तिताई काउंसलिंग क्लासेस का इनेकाद रईस हाई स्कूल के हॉल में किया गया। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी ने की। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर अब्दुल अजीज़ अंसारी, डॉक्टर मतीउल्लाह खान, डॉक्टर कुतुबुद्दीन शाहिद, जाकिर हुसैन खान, जफ़र आलम जामी, हाशमी सैयद एजाज, जुवेरिया काजी और सोफिया मोमिन के साथ साथ MA उर्दू के पहले और दूसरे साल के तमाम तलबा मौजूद थे। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के
वुमेंस कॉलेज के YCMU स्टडी सेंटर में साल अव्वल दुआम MA की उर्दू की क्लासेस का आज से आगाज़ हुआ है। आज उनकी इफ्तिताई तकरीब थी। माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने दाखिला लिया है। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।